एक फोन कॉल कितना कुछ बदल सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा कोलकाता में रहने वाली 31 साल की डॉक्टर के माता पिता ने भी कभी नहीं सोचा था, जब तक उनके पास वो फोन कॉल नहीं आया था। वो कॉल जिसका जिक्र डॉक्टर अभया के पिता ने भी हमसे किया था। 9 अगस्त की सुबह आधे घंटे के अंदर ही 3 फोन कॉल्स ने इस मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी उलटफेर कर दी। आरजीकर हॉस्पिटल केस में कई सारे अपडेट्स आए हैं, चलिए उन पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। इसका बारे में शुक्रवार में बृहस्पतिवार मेरा सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकला। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। और ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को फ़ोन किया था। माँ बार बार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। ये डॉक्टर अभया के पिता ने हमें बताया था। इसके बाद 3 ऑडियो फाइल सामने आए हैं, जिसे बंगाल बीजेपी ने अपने एक्स पर ट्वीट भी किया है और कुछ मीडिया हाउसेस ने पब्लिश भी किया है। मूल रूप से इन तीनों ऑडियो फाइल्स में एक ही चीज सामने आई है, वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉस। इन ऑडियो क्लिप्स में एक लेडी जो खुद को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बता रही हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल जो कि 10:53 AM पर किया था और कहा कि आपकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं। विक्टिम की मां का कहना था कि मेरी बेटी तो ड्यूटी पर थी, उसे क्या हुआ। कॉलर ने कहा कि बस आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। दूसरे कॉल में एक मेल वॉइस था और उन्होंने पेरेंट्स को कहा कि आप चेस्ट डिपार्टमेंट के HOD रूम की तरफ आ जाइएगा। थर्ड कॉल जो वापस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने किया था, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने प्रोबेबली सुसाइड किया है और अब पुलिस आ चुकी है, आप भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। इस कॉल ने डॉक्टर अभया के पेरेंट्स की दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन उससे भी बुरा तब हुआ जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसे कॉलेज सुसाइड का नाम दे रहा था। कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही इस हॉरिफाइंग क्राइम पर कड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने अपने सफाई में ये कहा कि उन्होंने इसे सुसाइड करार नहीं किया था। अब केस से जुड़ी नई अपडेट्स की बात करें तो सीबीआई ने मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ाया है और अस्पताल के 2 सुरक्षा गार्डों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के साथ अन्य लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था। वहीं इस मामले में सीबीआई ने ASI रैंक के पुलिस अधिकारी अनूप दत्ता का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था, जो अक्यूज संजय रॉय के दोस्त भी थे। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार 14th डे तक पूछताछ की गई। पिछले 13 दिनों में उनसे सेंट्रल एजेंसी ने लगभग 130 आवर्स तक पूछताछ की है। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि डॉक्टर संदीप घोष ने सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कई सहकर्मियों और करीबियों को फोन किया था। अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं कि इस दौरान संदीप घोष ने किससे किससे फोन कॉल पर क्या बात की थी। एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की बात करें तो उन पर नॉन बेलेबल चार्जेस लगे हैं इन करप्शन के। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे IM कहा जाता है, उन्होंने उनके मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन मैलिशियस प्रैक्टिसेस। डॉक्टर अभया के लिए देश विदेश में जस्टिस की मांग बढ़ते ही जा रही है और इसी बीच पॉलिटिक्स भी गर्म होते दिख रही है। बंगाल में TMC और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। बंगाल के लोग ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन से काफी नाराज हैं। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड पर काफ़ी फर्म है। इस केस पर हमने आपको कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें और इस केस से जुड़ी बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।